नमस्कार स्टूडेंट्स। सामाजिक अनुसंधान के चरणों के क्रम में ये हमारा आखिरी चरण है। आज हम सामाजिक अनुसंधान के अंतिम 2 चरणों को देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सामाजिक अनुसंधान का जो अगला चरण है वो कहलाता है एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी तथ्यों का विश्लेषण। तथ्यों के सारणीयन के पश्चात अनुसंधानकर्ता उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर वो तथ्यों का विश्लेषण कर सकता है। तथ्यों का जो विश्लेषण किया जाता है वो अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो प्रमुख उपकल्पनाएं निर्मित की गई थी उनके संदर्भ में किया जाता है। सारणीयन के द्वारा हमें एक पक्षीय, द्विपक्षीय व बहुपक्षीय तालिकाएं प्राप्त होती हैं और उन तालिकाओं में 2 चरों के बीच संबंध स्पष्ट रूप से दर्शाए जाते हैं। उन सारणियों का गुणात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। किंतु आजकल आधुनिक सामाजिक अनुसंधानों में गुणात्मक विश्लेषण के साथ साथ परिमाणात्मक या सांख्यिकीय विश्लेषण भी किया जाता है, क्योंकि यह हमारे अनुसंधान को अधिक स्पष्ट, निश्चित व विशिष्ट बना देता है। आपको यहाँ यह बताना उचित होगा कि आज समाजशास्त्र के पास अनेक ऐसे प्रमाप हैं जिनके माध्यम से हम अपने उत्तरदाताओं के मनोवृत्तियों को, उनके गुणों को, विशेषताओं को माप सकते हैं। ऐसे प्रमुख प्रमाप जो सामाजिक अनुसंधानों में प्रयोग में लाए जाते हैं वे हैं लिकर्ट स्केल, थर्स्टन स्केल, बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल और सोशियोमेट्री। इन स्केल्स के बारे में विस्तार से आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इन स्केल्स के अतिरिक्त अनेक सांख्यिकीय गणनाएं भी की जाती हैं, जैसे प्रतिशत की गणना, अनुपात की गणना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की गणना, विचलन की गणना, सहसंबंध गुणांक की गणना, टी परीक्षण, काई स्क्वायर परीक्षण इत्यादि। इन सब के माध्यम से हम सामाजिक अनुसंधानों में विश्लेषण को अधिक विश्वसनीय और निश्चित बनाते हैं। तो इस प्रकार गुणात्मक और परिमाणात्मक विश्लेषण के माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन की समस्या के संदर्भ में विश्वसनीय और परीक्षणीय निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। और इसी के साथ हम अनुसंधान के अंतिम चरण पर पहुंच जाते हैं, जो है रिसर्च रिपोर्ट यानी अनुसंधान प्रतिवेदन। यद्यपि यह अनुसंधान का अंतिम चरण है, किंतु यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अनुसंधान प्रतिवेदन के माध्यम से ही अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के निष्कर्षों को समाज तक पहुंचाता है और इसलिए अनुसंधान प्रतिवेदन बहुत ही ध्यानपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट में क्या-क्या तत्व विद्यमान होने चाहिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट में निम्नांकित तथ्यों का होना बहुत जरूरी होता है। नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। अनुसंधानकर्ता को ये बताना होता है कि उसके अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं। नंबर 2, द मेजर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड। जो प्रमुख उपकल्पनाएं उसने निर्मित की उनकी जानकारी दी जाती है। तीसरा, द सैम्पलिंग मेथड फॉलोड, अर्थात निदर्श के चयन की जिस विधि का प्रयोग किया गया उसकी जानकारी दी जाती है। द टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन यूज्ड, यानी तथ्यों का संकलन करने के लिए कौन सी प्रविधि का प्रयोग किया गया इसकी जानकारी दी जाती है। द मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी तथ्यों के विश्लेषण के लिए किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया
उसकी जानकारी दी जाती है और उसके बाद यह बताया जाता है कि अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे तथा वे निष्कर्ष जो प्रचलित सिद्धांत हैं उनके अनुकूल प्राप्त हुए अथवा उनके प्रतिकूल प्राप्त हुए, यह भी बताया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता यह भी बताता है कि उसके अध्ययन की सीमाएं क्या क्या हैं, वह किन पक्षों को अपने अध्ययन में चाहते हुए भी सम्मिलित नहीं कर पाया या कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो उसके अध्ययन में सम्मिलित नहीं हो सके। इसके साथ ही विभिन्न चरणों में, अनुसंधान के विभिन्न चरणों में उसने क्या क्या समस्याएं, क्या क्या बाधाएं देखी, उनकी जानकारी भी वह अपनी रिपोर्ट में देता है। इसके बाद वो भविष्य के अध्ययनकर्ता जो उस विषय पर आगे अनुसंधान करने के इच्छुक होते हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण सुझाव या परामर्श प्रदान करता है। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखी जाती है वह यह है कि जो रिपोर्ट है, अनुसंधान का जो प्रतिवेदन है, वह साफ ढंग से, स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिस कागज का उपयोग किया जाता है उसकी गुणवत्ता भी ठीक ठाक होनी चाहिए और प्रतिवेदन की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि उसे सभी प्रकार के पाठक ठीक ढंग से समझ सकें। तो इस प्रकार विभिन्न चरणों से होते हुए सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया संपूर्ण की जाती है। सामाजिक अनुसंधान के चरणों के संबंध में आपको इतनी ही जानकारी देनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें प्रस्तुत सामग्री आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।